ये कथा शिव पार्वती के दिव्य प्रेम, त्याग और लीला को समझाने वाली अत्यंत गूढ़ और भावनात्मक कहानी है। इसे ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा है। महादेव क्यों चाहते थे माता पार्वती का तप भंग करना? एक संपूर्ण, रहस्यमयी और भावनात्मक कथा। प्रस्तावना: हिमालय की गोद में बर्फ से ढके पर्वतों के बीच एक किशोरी वर्षों से कठोर तप कर रही थी। न अन्न, न जल, न निद्रा, केवल एक ही नाम उसके होठों पर था। शिव, शंकर, महादेव। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। वह थी माता पार्वती, आदिशक्ति, स्वयं सती का पुनर्जन्म। और आश्चर्य की बात यह थी कि जिसके लिए वह तप कर रही थी, वही महादेव उस तप को भंग करना चाहते थे। लेकिन क्यों? माता सती का बलिदान और महादेव का वैराग्य। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहना पाने के कारण योगाग्नि में देह त्याग दी, तो महादेव टूट गए। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को कंधे पर रखकर तांडव किया। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। उस दिन के बाद महादेव ने संकल्प लिया, मैं अब किसी से बंधूंगा नहीं। मैं केवल तप और समाधि में लीन रहूंगा। सती का पुनर्जन्म, पार्वती का जन्म। माता सती ने हिमालय राज और मैना देवी के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही उन्हें केवल एक ही आकर्षण था, महादेव। ना खिलौनों में मन लगता, ना राजसी सुखों में। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनके हृदय में केवल एक इच्छा जागी, मैं केवल शिव की ही अर्धांगिनी बनूंगी। तप का आरंभ प्रेम नहीं, परीक्षा। पार्वती जानती थीं, महादेव को पाना सरल नहीं। उन्होंने हिमालय छोड़ दिया, घोर वन में पहुंची, कांटों पर बैठकर तप शुरू किया। वर्षों तक फलाहार, फिर केवल पत्ते, फिर केवल वायु, और अंत में निर्जल निराहार तप। देवता भयभीत हो उठे। यदि आदिशक्ति ने पूर्ण तप कर लिया, तो सृष्टि का संतुलन बदल सकता था। महादेव की चिंता और तप भंग करने का निर्णय। यहाँ एक बड़ा रहस्य है। महादेव पार्वती के प्रेम को जानते थे। वे ये भी जानते थे कि पार्वती स्वयं शक्ति है, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि शक्ति तप में स्वयं को कष्ट दे। प्रेम कर्तव्य बन जाए, विवाह किसी सिद्धि का परिणाम बने। महादेव का विचार था, यदि ये तप सफल हुआ, तो लोग कहेंगे पार्वती ने तप से शिव को जीत लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रेम किसी तप का फल कहलाए। इसलिए महादेव स्वयं माता पार्वती का तप भंग करना चाहते थे। महादेव का ब्राह्मण रूप सबसे कठिन परीक्षा। एक दिन महादेव एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धरकर पार्वती के सामने आए। उन्होंने कहा, बालिका, तू किस मूर्ख के लिए ये तप कर रही है? वह शिव तो भस्म लपेटे औघड़ श्मशानवासी है। न घर, न परिवार, न भविष्य। पार्वती क्रोधित हो उठी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर स्वर अडिग था। जिसे आप औघड़ कहते हैं, वही मेरे प्राण हैं। यदि वे भस्मधारी हैं, तो मैं भी भस्म हो जाऊंगी। महादेव समझ गए, ये तप शरीर का नहीं, आत्मा का है। कामदेव और तप भंग का प्रयास। देवताओं ने भी प्रयास किया। कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया। महादेव की समाधि टूटी, और क्रोध में उन्होंने तीसरा नेत्र खोला। कामदेव भस्म हो गए, लेकिन माता पार्वती का तप अब भी अडिग था। तप भंग नहीं हुआ, पर परीक्षा पूर्ण हुई। अंततः महादेव स्वयं प्रकट हुए। इस बार न ब्राह्मण, न योगी, स्वयं महादेव। उन्होंने कहा, पार्वती, मैं तेरा तप भंग नहीं करना चाहता था। मैं तुझे परखना चाहता था, क्योंकि तू शक्ति है, और शक्ति बिना प्रेम के शिव के साथ नहीं रह सकती। विवाह तप की नहीं, प्रेम की विजय। पार्वती का तप भंग नहीं हुआ, वह पूर्ण हुआ।
शिव ने स्वीकार किया, यह विवाह तप से नहीं, तेरे प्रेम, धैर्य और समर्पण से हुआ है। और तभी हुआ शिव पार्वती विवाह, जिससे जन्म लिया गणेश, कार्तिकेय और सृष्टि का संतुलन। कथा का गूढ़ रहस्य। सबसे महत्वपूर्ण भाग। महादेव पार्वती का तप इसलिए भंग करना चाहते थे क्योंकि वे शक्ति को पीड़ा में नहीं देख सकते थे। वे नहीं चाहते थे कि प्रेम सिद्धि बने, वे चाहते थे कि संसार जाने शिव और शक्ति समान है, कोई विजेता नहीं। समापन। ये कथा सिखाती है, सच्चा प्रेम न तप से मिलता है, न त्याग से, बल्कि अटूट विश्वास से। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं इसी विषय पर और भी गूढ़, भावनात्मक और रहस्यपूर्ण कथा आगे बढ़ा रहा हूँ। ये वह भाग है जो बहुत कम जगहों पर बताया जाता है। महादेव और पार्वती की वह लीला जो साधारण कथा नहीं, तप भंग नहीं, चेतना जागृत करने की लीला। महादेव के मन का रहस्य। जब माता पार्वती घोर तप में लीन थीं, तब महादेव कैलाश में समाधि में बैठे थे। पर यह भ्रम है कि वे अनजान थे। महादेव त्रिकालदर्शी हैं। वे जानते थे ये तप सती का नहीं, ये स्वयं आदिशक्ति का जागरण है। परंतु समस्या ये थी, यदि शक्ति ने अपने पूर्ण स्वरूप को तप से प्रकट कर लिया, तो शिव और शक्ति का संतुलन भंग हो सकता था। क्योंकि शिव बिना शक्ति इक्वल्स शव, शक्ति बिना शिव इक्वल्स उग्र प्रलय। इसी संतुलन को बचाने के लिए महादेव ने लीला रची। पार्वती का तप केवल विवाह के लिए नहीं। बहुत लोग समझते हैं कि माता पार्वती केवल विवाह पाने के लिए तप कर रही थी, लेकिन सत्य इससे कहीं गहरा है। पार्वती तप कर रही थी अपने पूर्व जन्म सती के अधूरे संकल्प को पूर्ण करने हेतु। ये सिद्ध करने हेतु कि स्त्री शक्ति प्रेम में भी अडिग हो सकती है। ये दिखाने हेतु कि भक्ति और प्रेम समान है। उनका तप कोई याचना नहीं था, वह एक उद्घोष था, मैं वही शक्ति हूँ जो सृष्टि रचती है, और वही प्रेम हूँ जो शिव को बांध सकता है। महादेव का भय जिसे कोई नहीं जानता। हाँ, महादेव को भय था, लेकिन वह भय संसार का नहीं था। उन्हें भय था कि कहीं पार्वती स्वयं को कष्ट देकर स्वयं को भूल न जाए, कहीं प्रेम तप की प्रतिस्पर्धा न बन जाए, कहीं शक्ति शिव को लक्ष्य न समझ बैठे। इसीलिए महादेव ने सोचा, यदि ये तप प्रेम से बड़ा हो गया तो यह विवाह नहीं, एक सिद्धि बन जाएगा, और शिव कभी सिद्धि से नहीं बंधते। तप भंग का अर्थ शरीर नहीं, विचार। जब शास्त्रों में लिखा है महादेव पार्वती का तप भंग करना चाहते थे, तो उसका अर्थ यह नहीं कि वे तप तुड़वाना चाहते थे या प्रेम से भाग रहे थे। वास्तविक अर्थ यह है, वे पार्वती के मन में ये जानना चाहते थे कि क्या वह शिव को प्रेम करती हैं या शिव को पाने की इच्छा रखती हैं। इच्छा और प्रेम में यही अंतर है। ब्राह्मण वेश में शिव सबसे कठोर परीक्षा। जब शिव ने ब्राह्मण का वेश लिया और स्वयं को अपमानित किया, वह केवल परीक्षा नहीं थी, वह अंतिम द्वार था। यदि उस समय पार्वती क्रोध में तप तोड़ देती या अहंकार में शिव का गुणगान करती, तो ये प्रेम अपूर्ण रह जाता। पर पार्वती ने कहा, आप शिव को जैसा समझते हैं वैसे ही सही, मेरा प्रेम आपके ज्ञान का मोहताज नहीं। यही शिव जीत गए। तप भंग नहीं हुआ, तप का रूप बदला। उस क्षण पार्वती का शरीर तप में था, पर मन पूर्ण शांति में। यही वह अवस्था थी जहां तप समाधि बन गया। और तब महादेव ने स्वयं स्वीकार किया, अब ये तप नहीं रहा, अब यह मेरा ही स्वरूप है। विवाह क्यों आवश्यक था? महादेव अकेले सन्यासी रह सकते थे, पार्वती अकेली शक्ति रह सकती थी, पर सृष्टि नहीं चल सकती थी। इसलिए शिव ने गृहस्थ रूप स्वीकार किया, शक्ति ने ममत्व धारण किया, और तभी गणेश जैसे बुद्धि के देवता आए।
कार्तिकेय जैसे पराक्रम के देवता आए। सबसे गहरा रहस्य ध्यान से पढ़िए। महादेव पार्वती का तप इसलिए भंग करना चाहते थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि शक्ति अपने ही प्रेम में जल जाए। ये कथा बताती है, सच्चा प्रेम कष्ट नहीं देता, सच्चा प्रेम परीक्षा लेता है, और सच्चा प्रेम अंत में दोनों को पूर्ण करता है। फोल्डेड हैंड्स जैसा आप चाहती हैं। अब कथा को और भी गहराई, रहस्य और भावनात्मक ऊंचाई तक ले चलते हैं। ये वह अंश है जो बहुत कम कथाओं में मिलता है। महादेव और पार्वती तप, मौन और मौक्षिक प्रेम की कथा अत्यंत गहन भाग। कामदेव भस्म होने के बाद का मौन। जब कामदेव भस्म हुए तो सारा ब्रह्मांड सन्न रह गया। देवताओं को लगा अब पार्वती का तप कभी सफल नहीं होगा। लेकिन उसी क्षण महादेव ने पहली बार आंखें मूंदकर पार्वती के तप को नमन किया। यह नमन किसी देवता ने नहीं देखा। महादेव का आत्मसंघर्ष। महादेव स्वयं से बोले, यदि मैं इस शक्ति को स्वीकार कर लूं, तो मुझे पुनः सृष्टि में लौटना पड़ेगा, और यदि न करूं, तो ये शक्ति स्वयं को जला देगी। यही वह द्वंद्व था, वैराग्य बनाम प्रेम, समाधि बनाम सृष्टि। शिव जानते थे, यदि पार्वती सफल हुई, तो उन्हें अपना संन्यास त्यागना होगा। पार्वती का अंतिम संकल्प। तप के वर्षों बाद पार्वती ने एक मौन संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे शिव, यदि आप मेरे हैं तो मैं जीवित रहूंगी, यदि नहीं तो ये शरीर आपके चरणों में समर्पित है। यह कोई चुनौती नहीं थी, ये पूर्ण समर्पण था। तप भंग नहीं, तपांत। इसी क्षण आकाश स्थिर हो गया, वायु रुक गई, समय थम गया। महादेव प्रकट हुए, पर इस बार न योगी, न ब्राह्मण, न औघड़, बल्कि परम शिव। उन्होंने कहा, पार्वती, आज तुम्हारा तप समाप्त हुआ। भंग नहीं हुआ, क्योंकि अब इसमें इच्छा नहीं, केवल शांति बची है, वह संवाद जो शास्त्रों में नहीं। महादेव ने पूछा, यदि मैं तुम्हें कभी न अपनाऊं, तब भी क्या तुम तप करती रहोगी? पार्वती बोली, नहीं प्रभु, तब तप की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तब भी आप मेरे भीतर होंगे। ये सुनकर महादेव की आंखों से अश्रु गिर पड़ा। शिव का स्वीकार सबसे दुर्लभ क्षण। महादेव बोले, मैंने सृष्टि का विष पिया, मगर आज पहली बार किसी ने मेरे मौन को समझा है। यही वह क्षण था जब शिव टूटे नहीं, पिघले। विवाह से पहले की अंतिम परीक्षा। शिव ने कहा, एक प्रश्न और, यदि मैं पुनः श्मशानवासी बन जाऊं, तो क्या तुम साथ रहोगी? पार्वती मुस्कुराई, जहां आप हैं वहीं मेरा कैलाश है। अब कोई परीक्षा शेष नहीं थी। शिव शक्ति का मिलन। यह विवाह नहीं था, यह चेतना और ऊर्जा का मिलन, मौन और शब्द का संगम, शिव और शक्ति का पुनर्मिलन। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और ब्रह्मांड ने श्वास ली। इस कथा का अंतिम रहस्य। महादेव पार्वती का तप इसलिए भंग करना चाहते थे क्योंकि वे शक्ति को पत्नी नहीं, समान चेतना के रूप में स्वीकार करना चाहते थे, और जब तक ये सिद्ध न हो जाए, शिव विवाह नहीं करते। समापन। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, प्रमाण नहीं मांगता, केवल उपस्थिति मांगता है। महादेव क्यों चाहते थे माता पार्वती का तप भंग करना? एक अत्यंत विस्तृत, गूढ़ और आध्यात्मिक कथा। प्रारंभ नहीं, स्मृति से आरंभ। ये कथा आरंभ नहीं होती, ये स्मृति से जागती है। क्योंकि पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे वही शक्ति थी जो कभी सती बनकर महादेव के साथ जली थी। जब सती ने देह त्यागी, तब शिव ने संसार त्याग दिया। उनका हृदय बंद हो गया, उनका मौन उनकी ढाल बन गया। शिव का मौन प्रेम से भी कठोर। सती के वियोग के बाद महादेव कैलाश पर नहीं बैठे, वे बैठे थे अपने भीतर, जहां न रुद्राक्ष थे, न डमरू, न तांडव,
केवल एक रिक्तता थी, और शिव ने प्रण लिया, अब मैं किसी प्रेम का कारण नहीं बनूंगा। प्रेम अंततः पीड़ा देता है। ये प्रण ही आगे चलकर पार्वती के तप का कारण बना। पार्वती का जन्म स्मृति के साथ, जब हिमालय की गोद में पार्वती ने जन्म लिया, तो वह रोई नहीं। ऋषियों ने कहा, ये कन्या रोती नहीं, ये याद करती है। बाल्यावस्था में उसे शमशान प्रिय लगता, उसे ध्यान प्रिय लगता, उसे शिवलिंग प्रिय लगता। मैना देवी चिंतित रहती, पर हिमालय समझ चुके थे, यह मेरी पुत्री नहीं, ये स्वयं प्रकृति है। प्रेम नहीं, आह्वान। पार्वती का शिव से प्रेम किसी कथा का रोमांस नहीं था, वह आह्वान था, जैसे नदी समुद्र को पुकारती है, जैसे अग्नि आकाश को छूना चाहती है। उन्होंने शिव को पाने की नहीं, शिव को जगाने की ठानी। तप का निर्णय और संसार की घबराहट। जब पार्वती ने तप का संकल्प लिया, तब देवता कांप उठे। ब्रह्मा बोले, यदि शक्ति पूर्ण तप में गई, तो शिव को लौटना ही पड़ेगा। विष्णु चिंतित हुए, और यदि शिव लौटे, तो सृष्टि फिर से घूमने लगेगी। पर पार्वती अडिग थी। घोर तप शरीर नहीं, अहम का दहन। पहले फल, फिर पत्ते, फिर केवल जल, और फिर कुछ भी नहीं। सर्दी, गर्मी, वर्षा सब सहा, पर असली तप यह नहीं था। असली तप था अपने ही ईश्वर से उत्तर न मिलना। यहीं से महादेव की चिंता आरंभ होती है। शिव देख रहे थे, पर वे प्रकट नहीं हो सकते थे, क्योंकि यदि वे प्रकट हो जाते, तप अधूरा रह जाता, शक्ति की यात्रा रुक जाती। पर यदि न आते, शक्ति स्वयं को जला देती। यहीं से महादेव ने सोचा, मुझे इसका तप नहीं, इसके उद्देश्य को रोकना होगा। तप भंग करने का अर्थ सबसे बड़ा भ्रम। शिव तप तोड़ना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे पार्वती स्वयं जाने कि वे शिव को क्यों चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने परीक्षा ली। ब्राह्मण वेश, शब्दों की अग्नि। जब शिव ब्राह्मण बने और स्वयं की निंदा की, तो यह अपमान नहीं था, ये शब्दों की अग्नि थी। यदि पार्वती का प्रेम केवल कल्पना होता, तो वह टूट जाती। पर उन्होंने कहा, आप जो कहें, वह आपका ज्ञान, मेरा प्रेम, मेरा धर्म। यह उत्तर सुनकर शिव के भीतर कुछ कांप गया। कामदेव, अंतिम बाहरी प्रयास। देवताओं ने कामदेव भेजा। कामदेव ने बाण चलाया, शिव की समाधि टूटी, और तीसरा नेत्र खुला। कामदेव भस्म हुए, पर उसी क्षण शिव ने स्वीकार किया कि अब ये तप संसार का विषय नहीं रहा। पार्वती का मौन संकल्प। कामदेव भस्म होने के बाद पार्वती ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने तप को भी छोड़ दिया और केवल शांत बैठ गई। यहीं से तप समाधि बन गया। महादेव का प्राकट्य जब इच्छा समाप्त हो जाती है, तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। महादेव आए, पर बोले नहीं। पार्वती ने भी नहीं पूछा, दोनों मौन थे। यही वह क्षण था जहां शिव और शक्ति फिर से एक हो गए। महादेव का स्वीकार। अंततः शिव बोले, मैं तुम्हारा तप भंग नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, क्योंकि यदि शक्ति स्वयं को जला दे, तो शिव भी राख बन जाता है। विवाह बंधन नहीं, संतुलन। यह विवाह प्रेम का उत्सव नहीं था, ये सृष्टि का पुनः संतुलन था। इसीलिए शिव ने गृहस्थ स्वीकार किया, शक्ति ने करुणा स्वीकार की। अंतिम रहस्य ध्यान से पढ़िए। महादेव पार्वती का तप इसलिए भंग करना चाहते थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि शक्ति अपने ही प्रेम की आहुति बन जाए। समापन। ये कथा सिखाती है, सच्चा प्रेम प्रतीक्षा करता है, परीक्षा लेता है, और अंत में दोनों को पूर्ण करता है।